हेलो क्लास। आज हम शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं वो समझने वाले हैं। शेयर सर्टिफिकेट ये शेयर होल्डर को दिया जाता है जब भी उसे शेयर अलाउड किए जाते हैं कंपनी द्वारा। जब भी कोई एप्लीकेंट कंपनी के अंदर एप्लीकेशंस करते हैं और उनको शेयर अलाउड हो गए तो हमारे अलॉटी बनते हैं। अलॉटी को जब डॉक्यूमेंट्स दिए जाता है कंपनी की तरफ से तो एक एविडेंस होता है उनके लिए, दैट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। तो आप समझ चुके हैं शेयर सर्टिफिकेट इज एन डॉक्यूमेंट इशू बाय कंपनी अंडर इट साइन बाय टू डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट वन साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी। इस फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसे हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जो कि शेयर होल्डर की ओनरशिप दर्शाता है। वो उनका एविडेंस हो जाता है जब भी कंपनी में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या कब भी उन्हें अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना शेयर सर्टिफिकेट ही दिखाना पड़ता है। शेयर सर्टिफिकेट ये फिजिकल फॉर्म में शेयर हेल्ड करने पर ही दिया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी शेयर सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? अलॉटी को दिया जाता है, जिनको कंपनी ने शेयर अलाउटमेंट की है। यानी आप कंपनी के पहले कौन बनते हैं? अलॉटी। सबसे पहले आप एप्लीकेशंस करते हैं कंपनी के अंदर शेयर परचेज करने के लिए। आपको शेयर अलाउड हो गए तो आपको एक अलाउटमेंट लेटर आता है, देन आप कंपनी के अलॉटी बन जाते हैं और एक बार आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आ गया तो आप बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को जो एविडेंस करके एक प्रूफ दिया जाता है कि आपने कंपनी में इतने पैसे इतने शेयर्स पे लगाए हैं, यानी इतनी इन्वेस्टमेंट आपने कंपनी के अंदर की है, ये बताने के लिए जो डॉक्यूमेंट कंपनी के तरफ से इशू किया जाता है उसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो समझते हैं शेयर सर्टिफिकेट यानी क्या। शेयर सर्टिफिकेट एक एविडेंस होता है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, जैसे आपका लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, बिल्कुल सेम वैसा ही फिजिकल फॉर्म में पेपर फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। सो शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट issued by company which is an evidence of ownership of specified numbers of shares of the company। यानी कंपनी के अंदर किसी भी शेयर होल्डर ने, किसी भी मेंबर ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसे इशू किए गए हैं, इसका सारा एविडेंस करके जो डॉक्यूमेंट ओनरशिप दर्शाता है, शेयर होल्डर की, मेंबर्स की ओनरशिप जो दर्शाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। इफ एनी डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए उस मेंबर के साथ कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए क्या ये एविडेंस काम करेगा। इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइज द शेयर सर्टिफिकेट विल बी held as a evidence and not the entry in the register of member। आपकी रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में एंट्री तो रहती है, लेकिन फिर भी सबसे पहले अगर आपके ऊपर किसी ने बोला कि ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है, या फिर शेयर सर्टिफिकेट आपका फ्रॉड है, नकली बनाया गया है किसी के द्वारा, तो इस टाइम पे आप अपना ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में शो कराते हैं कि देखो भैया मैं ही ओनर हूँ, रियल ओनर हूँ, मेरा ये शेयर सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। कंपनी उसकी जांच पड़ताल पहले करेगी, बाद में आपका रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में नाम देखा जाता है कि आप कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर है नहीं है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कंपनी जो आपको अलाउटमेंट लेटर के बदले शेयर सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे सेंड करती है, वो आपके पास होना अनिवार्य है, जरूरी है। यानी आप समझ चुके हैं कि कंपनी में कभी भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इल्जाम लगाया जाता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो या नहीं हो, या आपके शेयर ट्रांसफर करने में आपको दिक्कत जा रही है, तो सबसे पहले आपका शेयर सर्टिफिकेट देखा जाता है जो कि आपका एविडेंस होता है। तो शेयर सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, क्या होना चाहिए उसके अंदर? तो देखो, शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। कॉमन सील यानी कंपनी की सिग्नेचर। कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसके जो नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, वो उसे चलाते हैं, यानी वो एजेंट होते हैं। कंपनी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको ना माइंड है, ना बॉडी है, ना सोल है, बराबर है, वो क्रिएटेड बाय लॉ होती है। तो कंपनी की आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगो या मुद्रा होती है, जैसे हमारे भारत की राज मुद्रा है वो सिंह, सत्यमेव जयते का साइन जो है वो हमारी राज मुद्रा है। वैसे ही सेम कंपनी के अंदर भी उनके लोगोज होते हैं, जैसे टाटा का लोगो है, रिलायंस का लोगो है, डीमार्ट का लोगो है, या कोई भी कंपनी के लोगोज जो होते हैं वही उनका कॉमन सील होता है। तो शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील
प्रिंट किया जाता है, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, पेपर फॉर्म में होता है, तो वो भी एक प्रिंटेड फॉर्म ही होता है। सो उसमें शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड साइन बाय 2 डायरेक्टर। लेकिन उस शेयर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, डुली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। 2 डायरेक्टर के साइन होने ही चाहिए शेयर सर्टिफिकेट पे, उसे वैलिड शेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है। और काउंटर साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी उसे प्रिंट करता है, बनाता है डिजाइन उसकी, और उस पे डायरेक्टर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए और कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। ऐसे ही दस्तावेज को, ऐसे ही डॉक्यूमेंट को हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप कोई भी पेपर पे नाम लिख के शेयर सर्टिफिकेट नहीं कह सकते। कंपनी में अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी का कॉमन सील भी होना चाहिए, तो 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर्स होने चाहिए और एक कंपनी सेक्रेटरी का भी सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड शेयर सर्टिफिकेट कहलाया जाता है। अगर कंपनी सेक्रेटरी ने किसी दूसरी कोई अथॉरिटी दी है तो इफ एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन, शेयर सर्टिफिकेट पे 2 डायरेक्टर के साइन रहेगी, कंपनी सेक्रेटरी का भी साइन रहेगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी वहां पे कुछ कारणवश साइन नहीं कर पा रहा है तो उसके ऑथराइज्ड पर्सन, एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन भी उस पे साइन कर सकता है। यानी ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि शेयर सर्टिफिकेट पे साइन होने चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कंपनी हैज टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटी। मैंने यहाँ पे अलॉटी बोला है, अलॉटी यानी जिन लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर है उनको ही ये मिलता है, जिनको शेयर अलाउड हुए कंपनी की तरफ से उनको, या फिर अगर आपको शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं किसी दूसरे पर्सन द्वारा तब आपको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से मिलता है। यानी हर व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन किसे? कंपनी हैज टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज एज वेल एज द ट्रांसफररी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफररी को भी शेयर सर्टिफिकेट मिलता है जब उसके शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। इट इज इशू ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। कंपनी आपने अगर पार्टली पेड अप शेयर्स, मान लीजिए जैसे 10,000 शेयर्स आपने खरीदे हैं और उसकी अमाउंट हो रही है 10,000, लेकिन आपने कंपनी में 5,000 रुपए पेड किए, यानी अभी भी आप कंपनी को 5,000 रुपए अनपेड है, तो भी आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि आपने कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे जिसके ऊपर आपको 5,000 रुपए आपने भरे हैं यानी पेड है और 5,000 रुपए अनपेड है। ऐसी जानकारी जिस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी रहेंगी उसे बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट पार्टली पेड अप। और फुल्ली पेड अप है तो उस पे क्लियर लिखा जाएगा कि दिस सर्टिफिकेट इज फुल्ली पेड अप, इस पे आपने पूरे पैसे कंपनी में भरे हैं, ऐसा क्लियरली लिखा रहेगा। So company has to issue share certificate to all the allotee as well as transferee on transfer of share if it is issue on partly or fully paid up share। partly और fully paid up दोनों शेयर होल्डर को मिल जाते हैं। Share certificate should be in the form of shareholder share certificate 1 as prescribed by under company's share capital and debenture rule 2014। अभी नया फॉर्मेट उसका दिया गया है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के अकॉर्डिंग शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म होता है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए बोलते, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा। कंपनी लॉ कहता है कि अब शेयर सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्म में ही होना चाहिए, पेपर फॉर्म में, जो कि इस प्रकार से रहेगा। इस पे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का शेयर नंबर, शेयर होल्डर का नाम रहेगा, कितने शेयर परचेस किए, क्या नंबर ऑफ क्वांटिटी है, ये सारा रहेगा। यहाँ पे कॉमन सील रहेगा, यहाँ पे 2 डायरेक्टर के साइन और एक कंपनी सेक्रेटरी का भी साइन रहेगा। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे शेयर सर्टिफिकेट। सो शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर 1। जो भी फॉर्म दिया गया है उसी फॉर्म में होनी चाहिए। कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए इस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर? तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस एंड CIN नंबर ऑफ कंपनी, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे, और CIN नंबर हमेशा 21 डिजिट का ही रहता है। 21 नंबर उसमें होते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से स्टेट में वो रजिस्टर्ड हुई है, कौन से साल में वो रजिस्टर्ड हुई है, वो पब्लिक कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड कंपनी, सारी डिटेल CIN नंबर से हम ट्रैक कर सकते हैं। यानी पहला कंपनी का जब शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट होता है तो सबसे पहले कंपनी का नाम, एड्रेस और CIN नंबर उस पे प्रिंट किया जाएगा। देन किसके नाम पे इशू किया जा रहा है, दैट इज द नेम ऑफ मेंबर, जिस शेयर होल्डर को ये दिया जाएगा उसका नाम रहेगा, फोलियो नंबर रहेगा उसके ऊपर, डिजिट सीरियल नंबर्स जो रहते हैं, फोलियो नंबर रहेगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी रहेगा कि आपको कौन से नंबर का शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है,
नेचर ऑफ शेयर, आपने कौन से टाइप के शेयर परचेस किए, इक्विटी शेयर परचेस किए कि प्रेफरेंस शेयर परचेस किए, ये भी दिया जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिंक्टिव नंबर, कौन से नंबर के, जैसे आपने 301 से 400 नंबर के शेयर खरीदे, ये आपका हो गया डिस्टिंक्टिव नंबर, यानी 301 से 400 नंबर के शेयर्स आपके पास कंपनी के है, ऐसा बताया जाएगा। दैट इज डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स। अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप है, यहां से पता चलेगा अमाउंट पेड ऑन शेयर्स। एंड देन लास्ट कॉमन सील, इफ एनी, अगर कंपनी की राज मुद्रा बनाई गई है, कंपनी का एक लोगो बनाया गया है, तो वो लोगो कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट किया जाएगा। साथ ही साथ 2 डायरेक्टर पे इस पे सिग्नेचर रहेगी और काउंटर सिग्नेचर बाय कंपनी सेक्रेटरी। इतनी सारे कंटेंट जिस डॉक्यूमेंट पे किए जाते हैं, कंपनी द्वारा बनाया जाता है, ये उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट इज एन डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय कंपनी एंटाइटल्ड विद कॉमन सील एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर साइन एंड काउंटर साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी, इट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर की एविडेंस होती है, ओनरशिप होती है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। जब भी कंपनी में वोटिंग राइट्स होते हैं, डिविडेंड लेने की बारी आती है, तब ये शेयर सर्टिफिकेट आपको शो कराना होता है कंपनी को, तब जाके आपकी उस पे ओनरशिप रहेगी, दावा कर सकते हैं कि ये मेरे शेयर्स है और मैं कंपनी का ओनर हूं, मुझे डिविडेंड चाहिए या मुझे वोटिंग राइट्स है कंपनी के अंदर। ये सारे जब भी आप कंपनी से मीटिंग करेंगे, मिलने आएंगे कंपनी के अंदर, तो आपके पास वो शेयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो आप जब समझ चुके हैं तो क्या क्या होता है, फिर से एक बार कंटेंट समझ लेते हैं। नेम एंड एड्रेस एंड CIN number of company, name of member, then folio number, then share certificate number, amount, कौन सी पेड, नेचर ऑफ शेयर्स यानी कौन से टाइप के शेयर्स है आपके, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने नंबर के शेयर्स आपने खरीदे हैं, डिटेल होनी चाहिए। अमाउंट पेड ऑन शेयर, पार्टली पेड अप है कि फुल्ली पेड अप है, वो बताना पड़ता है। कॉमन सील इफ एनी एंड सिग्नेचर बाय 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर जिस डॉक्यूमेंट पे रहता है, पेपर फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसे हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।